तो शायद मेरे भैया दक्ष पुत्री सती का वध ही कर देते, परंतु अब क्या हमें करना चाहिए? हम बहुत ठीक करे जो मौके पाए जो द्वारपाल, आज हम सती के मन की इच्छा को जान चुके हैं और प्रजा ने आदेश दिया है, हे चाचाश्री बेटी, ऐसे श्री हो बेटी, आयुष्मान हो बेटी सती। हम तुम्हारी मन की इच्छा को जानते हैं बेटी, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम चिंता मत करना, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी बेटी। क्या हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। नारायण नारायण। अरे बेटी, जब तक तुम्हारा चाचा नारद इस संसार में है तो बड़ा तुम्हारी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती? नारायण नारायण। बेटी, इसलिए जाओ, तुम महलों को जाओ और मैं स्वयंवर की तैयारी करवाता हूँ। स्वयंवर में देश देश के राजागण देवगण आएंगे, उसमें जो तुम्हारे मन का वर हो उसे चुन लेना। भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित करने को नहीं कहा है भैया ने। यदि भोलेनाथ नहीं आएंगे तो बेटी सती की इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो क्या भगवान भोलेनाथ के पास क्यों सभी को निमंत्रण पहुंच गया? सबको होने दे भगवान भोलेनाथ ने मिलता नहीं दी। नारायण नारायण। परंतु द्वारपाल, भैया ने तो मना किया है तो हम गए नहीं, लेकिन द्वारपाल यदि भगवान भोलेनाथ स्वयंवर में नहीं आएंगे तो बेटी सती की इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो बात सही है, तो इसलिए बात खुलनी नहीं चाहिए। मैं भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ। हमसे क्या मतलब बिटिया उनकी भतीजी तुम्हारी, हमसे क्या मतलब कहानी का बोला, हमसे नहीं मतलब कोई। चल रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के पास में। जय शंकर, जय भोलेनाथ की। भगवान नारायण नारायण। अचानक हमारे कैलाश पर्वत पर आने का क्या कारण? क्या भोलेनाथ, अचानक आपके कैलाश पर्वत पर आने का एक विशेष कारण है। हे प्रभु, आज मेरे बड़े ब्राह्मण अपनी पुत्री सती का स्वयंवर कर रहे हैं, परंतु बेटी सती तो आपके चोरों की ही प्यासी है। ये तो स्वयंवर में आप उपस्थित नहीं होंगे, उसे दर्शन नहीं देंगे तो उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी प्रभु। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। आशुतोष आपसे क्या छिपा है? हर एक प्राणी की इच्छा को जानने वाले हैं। इसलिए प्रभु, उस स्वयंवर में बेटी सती की इच्छा पूर्ण करने का आप ही का अधिकार है प्रभु। आप वहां पर अवश्य उपस्थित हो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। देव सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई दक्ष मुझसे तो जलता है, तुम तो जानते हो, परंतु अगर सती ने सच्चे मन से मुझे माना है, अपने दिल में बसाया है, तो सती की इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, बस मैं यही चाहता हूँ, उस स्वयंवर में आपके पदागमन अवश्य होना चाहिए। अब मैं चलना चाहता। जाओ तो आइए देखते हैं इधर स्वयंवर की समस्त तैयारियां होती हैं।
और एक से एक देवता आते हैं, एक से एक राजा आते हैं। सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा क्या होता है। भैया सभी देवगण आ गए। अवश्य भैया, देखो पूरा स्वयंवर कक्ष भरा हुआ है, सब देवतागण राजागण उपस्थित हो चुके हैं। नारद, कहीं तुम उस भरी शंकर के पास तो नहीं गए थे? नारायण नारायण। ठीक है, तो बेटी सती को बुलाओ और उससे आदेश दो कि इतने देवगण बैठे हैं, जिसके गले में सुहागन जयमाल डालना चाहे वो डाल सकती है। अवश्य भैया, व्यापार जाओ सखियों के साथ में बेटी सती को सजा धजा करके लाया। बहुत समय लगा रहा है। तैयारियों में समय लगती है। तत्काल सखियों को आदेश दो, बेटी सती को लेकर के आवे और शीघ्र इसका विवाह करना है। सती कहाँ रही है? सती ध्यान रहे, देख देवगण और राजागण उपस्थित है स्वयंवर में। अपने मन का वर चुन ले, जो तुझे पसंद हो उसके गले में सुहागन जयमाल डाल दी। बेटी, तेरे पिता के सम्मान का प्रश्न है, इसलिए मेरी लाज रख लेना बेटी। मेरा सर नीचा मत होने देना सती, अन्यथा हम दक्षराज हैं। मेरे क्रोध को तू जानती नहीं सती। नारायण नारायण। बेटी सती, देखो इस स्वयंवर के मंत्री इतने देवतागण इतने राजागण उपस्थित हुए हैं। हम ये नहीं कहते तुम इन्हें चुनो, तुम्हारे जो मन का वर हो उसके गले में ये जयमाल डाल करके उसको अपना पति स्वीकार कर सकती हो। लेकिन हमें कोई देवता का परिचय तो भी नहीं पता। क्या बेटी, किसी देवता का परिचय जानना चाहती हो जो तुम्हारे स्वयंवर में देवता का उपस्थित हुए हैं? उनका परिचय जानना चाहती हो कि कौन है और उनका क्या कार्य है? तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें हर एक देवता का परिचय कराता हूँ। देखो बेटी, देखो बेटी, इन्हें पहचानते हैं कौन से देवता हैं? अरे बेटी, यदि नहीं पहचानती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बेटी सती इधर देखो, ये सर्वलोक के अधिपति है, वैभव में है, अद्वितीय सुंदर है और शशिधर है।
और वैभव में भूख पड़े हैं ये। इनके गले में जयमाल डाल करके अपना पति स्वीकार कर लो। शिक्षा करो चाचा श्री कि हे चाचा पत्नी के पर जब कोई आपत्ति आती है तो ये अपने प्राणों को बचाने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, तो ये मेरे प्राणों की रक्षा भला कैसे करेंगे? नारायण नारायण, क्या कहती हो बेटी? ये अपना सिंहासन छोड़ करके भग जाते हैं तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? और ये पत्नी भी नहीं ध्यान कर सकते, दूसरी स्त्री को देख करके ये इनका मन अलग हो जाता है। यदि ऐसी बात है बेटी तो हम तुम्हें दूसरे देवता का परिचय देते हैं। बेटी इधर देखो, इन्हें पहचानते कौन है? अरे बेटी तो फिर एक बेटी सती इधर डालिए इनके द्वारा संसार में जो बरसात होती है इन्हीं के द्वारा होती है। इन्हीं के गले में जयमाल डाल करके अपना पति स्वीकार करो। चाचा श्री ये वरमाल इनके गले में भी नहीं डाल सकती हूँ। आखिर क्यों बेटी? क्योंकि चाचा श्री एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने बेटी। और 12 महीनों में खाली इनका भी तो 4 महीने रहता है। हाँ बेटी। 8 महीने में कहाँ जाऊंगी? 4 महीना तो एक वर्ष है, 8 महीना तो एक मुरझान पड़े रहे, क्या फायदा? नारायण नारायण, तो बेटी तुम इनको भी अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती चाचा श्री। तो फिर मैं तुम्हें अगले देवता का परिचय देता हूँ। देखो बेटी, ये जानते हो कौन से देवता है बेटी? बेटी बोलो चाचा श्री। इन्हें पहचानते हो कौन से देवता है? नहीं चाचा श्री। बेटी सती तो फिर है बेटी नहीं उचित लगाना दे, तो फिर है बेटी नहीं उचित लगाना दे। गले में जयमाल डाल करके अपना पति स्वीकार कर लो। चाचा श्री सबसे दयाल राजा धनियों में महाधनी, बहुत पावर वाला राजा है। लेकिन चाचा श्री ये वरदान मैं इनके गले में भी नहीं डाल सकती हूँ। क्या बेटी? मेरा पति जादू कौन हो सकता है? परंतु बेटी फिर
तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए बेटी? मेरा पति जानते हो कैसा होना चाहिए? बेटी, कि धन्य सेवा निर्धन अच्छा, जिसे आला हो, महलों से बदले चाहे वहाँ मरघट का रहने वाला। महलों के बदले चाहे वहाँ मरघट का मेरा पति तो वही हो सकता है, वो महलों के बदले मरघट पर जो निवास करता हो वही मेरा पति हो सकता है। देखो नारद, इस सती की उद्दंडता पर इस सभा में इतने देवता बैठे, राजा धर्म कर बैठे, इन राजा और देवता इसे पसंद नहीं आ रहे। वो गंजेड़ी भगेड़ी अखड़ी भीख मंगा उसका नाम ले रही है, इसे समझाओ। इस राजा के गले में वरदान था। भैया इनके क्षमता ही नहीं, करो भैया। अरे बेटी सती किसी राजा के गले में जयमाल नहीं डाल रही है भैया, तो मैंने एक उपाय और सोच रखा है। कैसा उपाय? भैया बेटी सती को आदेश करो कि अपना परमाल आकाश मार्ग की तरफ फेंक दे, और जिस राजा के गले में ये परमाल पड़ जाएगा वही उसका पति होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो नारद, ये उपाय अच्छा रहेगा। सती जैसे ही आगे वाले लौंडे पर गया तो कोई टेंशन नहीं, तुम लोग जाने साथ पूरी हुई। सती, हम तुझे आदेश देते हैं, ये सुहागन जयमाल आकाश मार्ग में फेंक, और ये सुहागन जयमाल जिस भी राजा के गले में पड़ जाएगी वही तेरा पति होगा। क्या शिवरमान में आकाश मार्ग की तरफ फेंकूंगी और शिवरमान जिसके गले में पड़ जाएगा वह मेरा पति होगा? हाँ तो अवश्य आएंगे। तेरे इष्ट देव अगर वो शंकर आ गया यहाँ पर तो मैं उसका ध्यान रहे। यहाँ पर जितने राजागण उपस्थित हैं इन्हीं के गले में वरमाल पड़नी चाहिए, अन्यथा विवाह होने से पहले मैं तेरा पति। पिता श्री तुम्हारे कह रहे हैं फेंक दो ना बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हमें पूरी विश्वास है कि मेरी पुकार पड़ी मेरे प्रभु तत्काल सभा में। सम्मान किया है, अपना आराध्य समझा है, तो आज इस सभा के बीच में मेरी परीक्षा हो रही है कि
की तरफ फेंकूं, जिस राजा के गले में पड़ जाएगा, जिस देव के गले में पड़ जाएगा, वही मेरा पति हो जाएगा। लेकिन हे स्वामी कहाँ हो?